प्रदेश के कुल्लू में भी लगातार बर्फबारी होने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। भारी बर्फबारी की वजह से घरों की छतों पर सफेद बर्फ की मोटी मोटी परतें जम गई हैं। पेड़ पौधों पर सफेद बर्फ की चादर आपको नजर आ रही है। पहाड़ और सड़कें भी बर्फ से ढक गई हैं, लेकिन आसमान बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। देवी और सज्जनों, माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने देश के कोने कोने को हाईवेज के साथ जोड़ दिया। हमारा ये अनुरोध है और एक निमंत्रण भी कि आप भी 14 जनवरी को हमारे साथ जुड़ें सड़क सुरक्षा अभियान में, क्योंकि उसमें होंगी रोड सेफ्टी की बहुत सारी आवश्यक बातें। क्यों नितिन जी, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जान है वो जहान है। सड़क सुरक्षा अभियान, परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे। 14 जनवरी सुबह 10 बजे। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जैसे नेटो के 2 देश आपस में लड़ पड़ेंगे। माना जा रहा है कि 6 जनवरी को हुई उस घटना के अलग अलग वीडियो इसीलिए सामने आ रहे हैं। ताजा वीडियो देखकर तो लगा कि तुर्की ने ग्रीस को उकसाने की कोशिश की थी और इसी वजह से उसका जहाज ग्रीस के जहाज के सामने से निकला। ग्रीस के कोस्ट गार्ड के जवान ने भी ऐसा ही बयान दिया और कहा कि तुर्की ने जानबूझकर ग्रीस को परेशान किया और इसी वजह से ग्रीस ने तुर्की के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। ग्रीस चाहता है कि इस हरकत का खमियाजा तुर्की को आर्थिक तौर पर भुगतना पड़े और इसीलिए उसने मांग की कि यूरोपियन यूनियन तुर्की की मछलियां और सी फूड खरीदना बंद कर दे। यानी ग्रीस चाहता है कि तुर्की को एजियन सागर मामले में आर्थिक सजा मिले, क्योंकि उसे पता है कि कहां चोट करने पर एर्दोआन चीख उठेंगे। ग्रीस जानता है कि तुर्की की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है और अगर उसकी मछलियां बिकनी बंद हो गई तो फिर तो उसकी कमर ही टूट जाएगी। इधर 15 जनवरी के बाद दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में ठंड बढ़ जाएगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों के अंदर उत्तर भारत के कई इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी और 15 जनवरी के बाद एक बार फिर लोगों को शीतलहर का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब और हरियाणा में हल्की बारिश का अनुमान भी जताया। इस बीच ताइवान ने मिलिट्री ड्रिल कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, जिससे चीन तिलमिला उठा। ये सैन्य अभ्यास करके ताइवान ने एक बार फिर चीन को दिखा दिया कि वो उसे अपने सामने बौना ना समझे, क्योंकि उसकी सेना इतनी ताकत रखती है कि दुश्मन चाहे जमीन पर अटैक करे या फिर समुद्र और हवा से, वो उसे जवाब देने को तैयार है। अपनी इसी ताकत का प्रदर्शन ताइवान ने दुनिया के सामने किया। लेकिन इस मिलिट्री ड्रिल से चीन को मिर्ची लग गई, उसका गुस्सा भड़क गया और ऐसे में उसने ताइवान पर हमले की बात को दोहराया और विदेश से ताइवान पहुंच रहे नेताओं को ये चेतावनी दे डाली कि वो ताइवान से बातचीत बढ़ाकर आग से खेलने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बात चीन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि कोई भी दूसरा देश उसके और ताइवान के बीच आकर दखल दे। चीन शुरू से ही ताइवान को अपना हिस्सा बताता आया है, जबकि ताइवान ने कभी चीन के इस दावे को सही नहीं ठहराया। और इसी बीच उसने ये मिलिट्री ड्रिल की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें काओहसियोंग शहर के एक नेवल बेस पर ताइवान के कुछ सैनिक टारगेट पर सटीक निशाना साधने का अभ्यास करते नजर आए। इस दौरान ताइवान ने अपने टैंकों, हेलीकॉप्टरों और जहाजों की ताकत भी दिखाई। इस मिलिट्री ड्रिल के वीडियो में दिखा कि ताइवान के सैनिकों ने दुश्मन के ठिकाने को बारूद से उड़ा दिया और समंदर में पेट्रोलिंग कर दुश्मन की नींद उड़ा दी।